जी कराची में कौमी असम्बली के 22 हलकों में से 16वां, जबकि जिला गरबी के जो 3 हलके हैं उनमें पहला हलका है NA 244 कराची वेस्ट 1। यहाँ से MQM की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो इंतखाबी दौर में शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो अब्दुल बर जो हैं वो यहाँ पर इंतखाबी मैदान में हैं। इसके अलावा यहाँ से GI ने भी अपना नुमाइंदा खड़ा किया है, इरफान अहमद, जबकि TLP की जानिब से जमीर हुसैन जो हैं वो इंतखाबी दौर में शामिल हैं, जबकि PTI के जो आज़ाद हैसियत से खड़े हुए नुमाइंदे हैं अख्तर जहांगीर वो यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुलाम रसूल जो हैं वो इंतखाबी दौर में मौजूद हैं, जबकि ANP की जानिब से मोहम्मद इसहाक जो हैं वो भी इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। तो ये 6-7 बड़ी पार्टियां हैं जो यहाँ पर इंतखाबी दौर में शामिल हैं। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मिलाकर यहाँ पर मौजूद जो टोटल उम्मीदवार हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 24 है जो यहाँ से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PTI के जो नुमाइंदे इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं उनके दरमियान देखने में आ सकता है, जबकि जमात इस्लामी और TLP जो है वो कराची के दीगर इलाकों की तरह यहाँ पर भी एक तगड़ी फाइट जो है वो मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर दे सकती है। वोट बैंक की अगर हम बात करें तो ये इलाका जो है ये कराची में जब हम दाखिल होते हैं सुपर हाईवे से तो गुलशन मेमार और इसके बाद जो मुत्तसिल इलाके हैं सुरजानी टाउन का इलाका है, यानी सुपर हाईवे पे दाखिल होने के बाद जो सीधे हाथ के तमाम एरियाज हैं वो इसी हल्के के अंदर फॉल करते हैं, यानी खुदा की बस्ती भी उसके अंदर आती है, तेसर टाउन का एक बहुत बड़ा इलाका है वो भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा मंगो पीर जो है वो भी इसी हल्के के अंदर आता है, यानी काफी बड़ी आबादी है और 9,44,000 से ज्यादा की यहाँ की पॉपुलेशन है और तकरीबन 5 लाख से ज्यादा वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है वो वोट बैंक हमें मुख्तलिफ पार्टियों का नजर आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी यहाँ पर फॉलोइंग दिखाई देती है। इसके अलावा बाद इलाकों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उनकी फॉलोइंग दिखाई देती है और कराची के तमाम इलाकों की तरह यहाँ के मसाइल भी जो हैं वो तकरीबन सेम ही है, मगर क्योंकि ये ज्यादा इलाका जो है वो कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पर अभी भी आबादियाँ जो है वो बस रही हैं और लोग वहाँ पर जो है वो आबादियाँ ज्यादा हैं मगर अभी लोगों बसे हुए वहाँ पर कम है। बास पॉकेट जिसमें ऐसे भी हैं जो कि हाईवे पे आते हुए हमें कराची में दाखिल होते हुए राइट हैंड पे दिखाई देते हैं और मंगो पीर का काफी बड़ा इलाका है जो कि आबाद हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पर वोट बैंक जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। मगर फिलहाल अगर हम इस वोट बैंक की बात करें तो काफी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, इसके अलावा PTI के जो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए नुमाइंदे हैं उनके फॉलोअर्स हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा दीगर जमातें जो हैं वो भी यहाँ पर हमें कन्विंस करती दिखाई देती हैं वोटर्स को और खासा बड़ा वोट बैंक जो है वो जमात इस्लामी का भी यहाँ पर हो सकता है और TLP का भी यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर अगर बात करें मसाइल की तो पूरी कराची की तरह यहाँ के मसाइल भी तकरीबन सेम ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में पानी और बिजली के मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। इसके अलावा जो गैस के मसाइल हैं, जो सड़कों के मसाइल हैं, खासतौर पर जो रसाई है यहाँ पर वो काफ़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि सड़कें जो हैं वो जगह जगह से टूटी हुई हैं और इलाका मकीनों का और हल्के के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनका यही कहना है कि इन सड़कों को रिपेयर कराया जाए, इनकी मरम्मत कराई जाए ताकि उन्हें रसाई में आसानी यहाँ पर हो सके। तो जो भी मुंतखब नुमाइंदा यहाँ से मुंतखब होकर ऐवानों में पहुंचेगा, लोगों की उससे यही उम्मीद है कि वो उनके मसाइल के हल के लिए अब काम करे।